देवयानी राणा को बोलेंगे ये फैमिली का मामला है, मुस्लिम कैंडिडेट को उठाएंगे। एनसी जिंदाबाद, एनसी से कौन वोट देगा? 8 महीने जेल मुझे कटवाओगे और सवाल मुझसे पूछोगे भाजपा को वोट किसने दिया? देवयानी राणा है? एनसी की सीट हुआ करती थी, एनसी ने मुस्लिम कैंडिडेट उठा दिया। बनता था कैंडिडेट एनसी का मुस्लिम? बनता नहीं, अपनी जगह की बात बनता था। मैं पॉलिटिक्स का कच्चा नहीं हूँ, इस पे अभी कभी लोगों ने चर्चा की। ये यारी निभाएंगे, ये बोलेंगे हमारा पारिवारिक संबंध है, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। नहीं, हाँ सही बात बोल रहा हूँ। जब टिकट का मामला आए तो परिवार की इनकी नजरें होंगी, जनता भाड़ में जाए, वहाँ पे मुस्लिम चेहरा को उठाएंगे, बोलेंगे ये है जी एनसी की कैंडिडेट, यहाँ इधर से दे दो वोट। कौन देगा? कौन देगा? वो जी हमारे बेटी के सम्मान है, हमारे घर में पली। इसका क्या मतलब है? लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो? और वोट पे आप चर्चा करोगे किसने किसको दिया। और जब ये 370 की बात करेंगे, वोट लेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जब बात आएगी नहीं हम बोल भी नहीं सकते, हम लड़ भी नहीं सकते, हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे क्या? वोट किसने किसको दिया? ये गए उधर, हमारे तो 7 राज्यसभा मेंबर भागे। अरे तुम्हारे तो उधर राज्यसभा में भी है, इधर सरकार है, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? ये सवाल उनसे पूछो, कितने वोट थे वो भाई साहब, कितने वोट चाहिए थे, कितने दिए इनको? 28 एमएलए थे और 4 एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो जीता कौन? बीजेपी। तो 4 कहाँ है? वो इनको पूछो ना जो यारी निभाने के लिए आते हैं, वो इनको पता होगा किसने किसने दिए। ये बाहर से मैं 8 महीने जेल काट के आया और ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। 8 महीने जेल मुझे कटवाओगे और सवाल मुझसे पूछोगे भाजपा को वोट किसने दिया? देवयानी राणा को बोलेंगे ये फैमिली का मामला है, मुस्लिम कैंडिडेट को उठाएंगे। एनसी जिंदाबाद, एनसी से कौन वोट देगा? नहीं, इतना पागलपन लोगों में होना चाहिए। गलत बात है मैडम जी, गलत बात है। आप भी ये समझ सकते हैं वहाँ कैंडिडेट हिंदू होना चाहिए था, होना चाहिए था। नहीं हिंदू का ही बनता था, राइट? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि मुकाबले में वैसा होना चाहिए। उन्होंने, और उसने बोला भी, अगर ये बात नहीं बोली होती ना, वो हमारा परिवार है, वो बेटी है, ठीक है भाई बेटी है वो, मैं तो कहाँ कह रहा हूँ नहीं है, वो भी हमारी बहन है, मैंने तो देखा भी नहीं, अभी उनको भी मुबारकबाद दूंगा। लेकिन बात वो नहीं, राजनीति की है। आप एक विचारधारा के साथ है, आप इतना जल्दी कंप्रोमाइज कर लोगे? फिर तो हर्षदेव को सपोर्ट करना था, कैंडिडेट क्यों उठाना था? क्यों उठाना था जब उठा था हर्षदेव? या हर्षदेव को नहीं भी सपोर्ट करना था, किसी तीसरे को उठाना था? उधर क्या और बाकी कोई एनसी में था ही नहीं? बेवकूफ़ बनाते। इनको पूछो कि तुमने कितना गठबंधन किया। इनकी मैडम, इनने मैनिफेस्टो लिखा है, उसमें क्या क्या नहीं लिखा वो मुझे याद ही नहीं, मैं पढ़ूंगा अभी। फिर उनको बोलो तुमने क्या, अभी बोलते हम करें। इनको बोलो डॉक्टर को यूनिफॉर्म इधर जेएमसी में लगाओ, ये इधर जम्मू, यहाँ बोलो इनको डॉक्टर दो जो इलाज करे। ये छोड़ो, ये राजनीति, ये जो बोल रहे हैं ना किसने किसको वोट दिया, आप इसकी चर्चा करोगे, लोगों को क्या मतलब? बीजेपी का बना, एनसी का बना, उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए? वो जाते हैं, फोटो तो उनके साथ उठाते हैं। अब जी वो स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं, वो ट्वीट से देंगे। अरे बुलाओ लोगों को, चीफ मिनिस्टर निकलेगा, सड़कों पे आंदोलन होगा, जैसे केजरीवाल करता था जब नई बात बनती थी तो सड़क पे उतरकर आंदोलन। गले की हड्डी बन के बेचारे को जेल तो डाला, ये जेल से डरते हैं तो महराज क्या करे? ये इनको बोलेंगे नहीं, लोग पिसेंगे तो सवाल मुझसे पूछेंगे, बता महराज वोट किसको दिया? मैं बोलूँगा नहीं दिया या दिया। आप किस पे यकीन करेंगे? बेहतर यही है, जिन चर्चों में हमें उलझाया जाता है, आप ये पूछिए कि देवयानी राणा को मैंडेट बीजेपी ने दिया तो तुमने उसको क्यों दिया, और ये बात क्यों बोली है हमारे परिवार की है? फिर राजनीति क्या है? तुम किसके साथ खड़े हो? सवाल महराज पे जो जेल काट गया। तुम जो देखो, इसमें मत उलझो, ये बड़ा पैमाना है। बड़े हम छोटी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ी बातें कहाँ से समझेंगे मैडम?
कहाँ से समझे? आप ही ने बोला कि सीएम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपको ही पता होगा। ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि स्टेट का, यूटी का चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है। ये तो सबको कॉमन बात है और वो कर सकते थे। हाँ देखो, करवा सकते थे। कम से कम इतना तो बोलते असेंबली में, पहले लाओ जी महाराज साहब। बात तो करते, प्रोटेस्ट ही करते। भाई साहब हमारा, मैं फैमिली का मेंबर हूँ उनका, मैंने समर्थन दिया है उनको। टसे मस नहीं ट्वीट में बोलेंगे, मुझे क्या उसके ट्वीट को चाटना, उससे ज़्यादा लाइक मुझे आते, उससे ज़्यादा रीच मेरी है। कहते हैं स्टेटहुड नहीं है हमारे पास तो लेने के लिए मुंह तो खोलना है। नहीं, मुंह भी किसी के पास है। नहीं, मुंह अपना अपने ही पास है कि वो भी किसी के पास है? नहीं, मुझे बताओ ना, कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, वो बोल रहे बेचारे आ जाओ हमारे साथ, वो जाते ही नहीं है। कांग्रेस के लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो 6 ही बंदे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। मगर हमारे से क्या होगा? एनसी वाले भी तो आए, उनका तो मैनिफेस्टो था 300, उसको छोड़ो 370, उस स्टेट ही तो मांगो, कुछ काम करे। आज रीच अपनी बहुत है। अब ये बोलो कि अगली सरकार आप बनाओगे कि नहीं, इतनी बात है। अब 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगली सरकार बनाएंगे? चलिए, आपने ही पूछा, मैंने आपको दोबारा सवाल पूछा। अब मामला ये है क्योंकि बीजेपी कितने सालों से लगी, ये जो पॉलिसी होती है ना, इसको प्लानिंग किया जाता है, एक वक्त लगता है। और जैसे हमारे में आज हल चलाते हैं ना, पहाड़ों में लगाया होगा शायद, मुझे याद नहीं, बीज आज बोएंगे ना, एक सख्त ज़मीन होगी। अगर बच्चे को बोलेंगे ना यहाँ किसी दिन फल उगेगा, वो बोलेगा ये पागल है खेत। लेकिन जो आदमी समझदार होता है ना, वो उस पर हल जोतता है, मुश्किल वक़्त में उसे उखाड़ता है, फिर उसमें बीज बोता है। 6 महीने के बाद वहाँ फसल उगती है, उगती है नहीं, फिर उसका मज़ा लेता है। बच्चे को बताएंगे, उसको यहाँ क्या बनेगा, ये तो वैसे ही है, उधर क्या होगा। लेकिन जो समझदार होगा उसको पता होगा। अब हम भी तैयारी करेंगे, ये सालों साल से कर रहे हैं, हम 3 साल पहले ही आप करेंगे। और दावेदारी में बिल्कुल शामिल है, और अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, मैंडेट नहीं है इधर, जो अच्छा करके आएगा, जो लोगों का चाहता होगा, मैंडेट हम उसको दे देंगे। ये बात पक्की। इधर किसी को कुछ नहीं है, कोई नेता यहाँ बोलेगा नहीं, जिसको लोग बोलेंगे, जो लोग बोलेंगे ये हमारा लीडर है, इसको मैंडेट, मुफ्त में मैंडेट, चलो जी पार्टी, सीधा एमएलए चाहिए। मगर मुझे अब अकेला चीफ मिनिस्टर थोड़ी बन सकता है। क्या आने वाले समय में महराज अपनी पार्टी बना सकते हैं? पार्टी क्यों बनाएंगे, पार्टी तो ऑलरेडी है, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। नहीं, अपनी क्या, मुझे तो आम आदमी पार्टी, अपनी क्या करूँ, अपनी बना के क्या करूँ? नहीं, जब मेरी पार्टी ने दिल्ली में बिजली, पानी, स्कूल बेहतर सब कुछ किया, पंजाब में किया, मेरा सपना वही है। मैंने कौन सा इधर और कुछ काम करना है? हाँ, अगर कुछ और उनके अलावा काम करना होगा फिर सोचेंगे पार्टी के बारे में। फिलहाल मुझे उन्होंने कहीं ममानत नहीं की कि आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये काम नहीं करना है। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि स्कूल बनाने में वो मुझे रुकावट डाल रहे तो मैं सोचूंगा। वो बोलेंगे नहीं बिजली फ्री नहीं दे सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो, तो मैं सोचता। जब जो मेरे ज़रूरियात के मुद्दे हैं वो तो उन्होंने बेचारों ने पूरे किए, तो मैं क्यों सोचूंगा नई पार्टी क्या मसला, नई पार्टी पे भरोसा कौन करेंगे। अब ये पुरानी पार्टी इन्होंने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, जम्मू कश्मीर में कर देंगे पहले ही महीने से, पहली कैबिनेट। ये तो बोलते ही है ना, हम कर देते हैं ये पक्के। और आप देखो ना, हमने किया पंजाब में, दिल्ली, बीजेपी आ गई, सब उड़ा के ले गया। बोलते ये इन्होंने आदत लगाई फ्रीबी की, शराब की बोतल वोट के दिन पिलाएंगे लेकिन बिजली मुफ्त नहीं चलाने देंगे। 5 रुपए का खाना हम जी खाना खिला रहे हैं, अरे भीख में खिलाओगे? वो 5 रुपए का एक वो तरीका है। हम बिजली दे रहे थे, नहीं जी ये देखो मुफ्त में बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे। अरे बिजली दे रहे थे 24 घंटे, वो क्या रेवड़ी थी? उसके लिए तो बंदा कमा रहा था, हॉस्टल दे रहे थे। ये सारी चीज़ें ये हमको समझनी पड़ेगी और आप लोगों को बता दीजिए, इस झमेले में मत पड़िए। जब कभी मौका मिलेगा, जो लोग पूछने वाले हम उनको पूछेंगे, वो हमें पूछेंगे आपने किस किस को पूछा वोट, किसने किसको दिया। नहीं, इस वक्त की मेरा सवाल था कि इस वक्त यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी राज्यसभा इलेक्शंस पर काफी। अरे हमारे तो 7 संसद उठा के ही ले लिए, उधर क्या